नमस्कार, वेलकम टू बीएनआई समिट 2023। आज मैं आपको मिलवाता हूँ नुसार इंडिया फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर अरविंद जोशी से, जो बहुत ही जोली नेचर के हैं। आज मैं उनसे कुछ चर्चा करूंगा जिसमें आपको मैं शामिल करूंगा। सो नमस्कार अरविंद जी, कैसे हैं आप? एकदम एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि नुसार इंडिया को मैंने कई जगह पे एक बहुत अच्छे ब्रांड के रूप में देखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। देखिए, नुसार इंडिया फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी एक फर्म है जो हम लोग करीबन 32 इयर्स हो गए हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, पेंट्स। जो अपना नया घर कोई बना रहा हो, पुराना घर हो, तो उसके लिए हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, फाउंडेशन से लेके और टेरेस तक में, ताकि वो घर मेंटेनेंस फ्री बने। और क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और हमारा टोटल कंपनी रिसर्च बेस्ड है, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ग्राहकों को, हमारे कस्टमर्स को ऐसी चीज़ दें जो उनके घर को कम से कम 20-30 साल मेंटेनेंस फ्री रखे और उनको अपने घर के मेंटेनेंस से बिल्कुल वो फ्री रहे। मैं जानना चाहूंगा कि नुसार इंडिया फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम रखने के पीछे आपका कुछ विशेष, क्योंकि नुसार एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कम मतलब सुनने को भी नहीं मिलता है, तो मैं जानना चाहूंगा नुसार के पीछे नुसार, क्या? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल आपका। नुसार इंडिया जो है, नुसार को लोग कई बार अलग तरह से भी समझते हैं, पर नुसार हमारा एक फैमिली नेम है। और नुसार में हम घर में 3 मेंबर्स हैं। मेरे फादर नरेंद्र कुमार जोशी, उषा जोशी और अरविंद। तो नरेंद्र, उषा, अरविंद से नुसार बनाया उन्होंने, मेरे फादर ने ब्रांड शुरू किया था ये, और उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके बारे में तो कई बार चर्चा होती है कि नुसार खान साहब, ऐसा कुछ भी मैंने सुना हाँ, है। नहीं, इसमें देखो कैसा है कि कोई लोग सोचते हैं कि भी ये कोई मोमडन फैमिली है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नुसार हमारा ब्रांड है और अच्छी बात है, इसमें कोई एक चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी नुसार के प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं, तो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स की आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बड़ी प्रॉम्प्ट थी। तो इस बारे में सर्विसेज के बारे में आपका बताएं कुछ कि किस तरह की सर्विसेज आप और प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, कंपनी के शुरू से ही ये पॉलिसी रही है, या हमारा जो फादर का ये रहा है कि प्रोडक्ट्स हमेशा प्राइस बेस्ड नहीं, क्वालिटी बेस्ड बनाए जाए। और जो भी प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी बेस्ड बनेंगे, वो प्रोडक्ट हमेशा रियली इकोनॉमिकल होंगे। सस्ता खरीदने से सस्ता नहीं होता, तो हम लोग हमेशा उसको क्वालिटी बेस्ड चलते हैं, यही हमारी थीम है। मैंने सुना है हार्मनी के बारे में भी, आपके ऑफिस में कुछ हार्मनी से रिलेटेड भी कुछ होता है, तो उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, हार्मनी मीन्स कि जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ हमारे फादर ने एक सिस्टम बनाया है कि सारा स्टाफ जितने भी होंगे वो सब साथ बैठ के कंपनी के दिए हुए टाइम में सुबह 9 से 9:30 के बीच में सब लोग साथ बैठ के भागवत सुनते हैं। फिर या भागवत खत्म हो गई और गीता चल रही है, गीता भी खत्म हुई तो ओशो के चल रहे हैं, तो हम इसलिए सुबह 9 से 9:30 बजे सब साथ बैठ के आध्यात्मिक कुछ सुनते हैं, जिससे दिन भर आपस में हार्मनी बनी रहे, शांति रहे, टेंशन फ्री रहे लोग सब। एक बिल्कुल नया तरीका है हमारा आपस में हार्मनी बनाए रखने का। हमारी ऑडियंस भी ये भी जानना चाहेगी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप बना रहे हैं, तो इसमें आपका विशेष कुछ स्पेशल यूएसपी है, जो एक्सपर्टीज है, उस बारे में कुछ और इलैबोरेट करें। हमारी यूएसपी है जी, प्योर एंड प्योर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हम रियल इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं, और सबसे ज्यादा हम लोग, हमारी जो इंडस्ट्री है कोटिंग इंडस्ट्री, जिसमें पेंट्स एंड कोटिंग्स, उसमें कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा है। हम सिंस 2002 जब हमने ये लाइन शुरू करी पेंट्स एंड कोटिंग्स की, तो 2002 से ही हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी पेंट्स एंड कोटिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है प्रोडक्ट लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और यही है। सो थैंक यू वेरी मच अरविंद जी सर, आप हमारे साथ में हैं और इस वार्ता का हम लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, और मैं अब चाहूंगा कि आपके बारे में भी हम सब लोगों को बताएंगे। और मैं जानना चाहूंगा कि बीएनआई में आप कौन सी कैटेगरी के साथ कनेक्ट हुए, आपकी क्या बिजनेस कैटेगरी है? हम लोग सिस्टम पॉलीगॉन प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस में हम लोग जो है वर्क कर रहे हैं।
काफी सालों से, जिसमें लगभग हम सारी तरह की हर तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, और जितने भी वर्टिकल्स है उसमें हम लोग काम करते हैं। चलिए, ये आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है सिस्टम पॉलीगॉन, इसको थोड़ा लोगों को समझाइए क्या सिस्टम और पॉलीगॉन क्या चीज है। सी देखिए, एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिस्टम नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो एक सिस्टमाइज जो सिस्टम, किसी भी तरह का बिजनेस सिस्टम होता है, उसके काफी सारे वर्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग भी सारे वर्टिकल्स जो सिस्टम से रिलेटेड हैं, आईटी से रिलेटेड है, हम उन सब वर्टिकल्स में बहुत ही प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। इस वजह से हमने इसका नाम ही सिस्टम पॉलीगॉन रखा है। चलो, नाम और काम दोनों मैच करते हैं कुल मिला के आपके। जी सर। और ये भी बताएं कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैंने कई इंडस्ट्री वालों से सुना है कि जो आईटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कई बार प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, प्रोजेक्ट फेलियर हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स ले तो लेते हैं पर आईटी के मतलब पूरा वो सॉफ्टवेयर है या पूरा ऐप है वो डेवलप करके कंप्लीट करके और फुल फंक्शनिंग के अंदर नहीं लेके आ पाते। तो ये इस आपका क्या मामला है? देखिए, एक्चुअली जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमारी इंडस्ट्री इस वजह से थोड़ी बदनाम भी है। बट होता क्या है कि अगर हम प्रॉपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, सबसे पहली जरूरत तो ये होती है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझें। उसके बाद सेकंड ये होती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन जानना जरूरी है, जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उसमें क्या होता है, कस्टमर भी कई बार नई चीज निकालता है, या हम भी कई बार जो चीज वो चाह रहे हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो उस वजह से गैप्स आते हैं, और इसी गैप की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट हो जाते हैं। अब अगर मैं सिस्टम पॉलीगॉन की बात करूं, तो हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम उन चीजों की यूएसपी पे काम कर रहे हैं कि हम हर चीज का वेल डॉक्यूमेंटेड रखते हैं, प्रॉपर तरीके से हर तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें ये कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर कस्टमर कोई चीज डिमांड कर रहा है और उस कस्टमर की उस डिमांड को हम लोग प्रॉपर फुलफिल ना कर पाए तो कोई सेंस नहीं बनता, और यहाँ जाके उसकी वैल्यू डिलीवर हम लोग नहीं कर पाए तो कोई मीनिंग नहीं है। तो उस वैल्यू के ऊपर पहले सबसे पहले हम उस वैल्यू पे काम करते हैं, सबसे पहले उन चीजों पे काम करते हैं जो कि कस्टमर की बेसिक। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे, और मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपको मेरे बिजनेस में कहीं कुछ एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि मेरे यहाँ भी सिस्टम बन पाए। डेफिनेटली सर। तो धन्यवाद, हम इसको यहीं एंड करते हैं, और मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि BNI समिट 2023 जो कि अमृतम पैलेस में होने वाला है 26 एंड 27 अप्रैल को, तो आप सब लोग वहां जरूर आए, और वहां पे मेरे ख्याल से अबव 100 स्टॉल्स हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वन ऑफ द काइंड ये एक तरह का एग्जीबिशन है जो जोधपुर में मेरे हिसाब से पहली बार इसी स्टैंडर्ड का एक एग्जीबिशन होने वाला है। थैंक यू।